प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो यहाँ पर तूती बोलती नजर आ रही है। विदेशों की बात करें तो जापान में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 41% और दक्षिण कोरिया में 40% लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास जताते हुए कहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा चर्चा करने का केंद्र बिंदु है वो है पीयू रिसर्च। पीयू रिसर्च अमेरिका की एक प्रतिष्ठित रिसर्च एजेंसी है जो दुनिया भर के देशों में रेटिंग करती है, दुनिया भर के देशों में रिसर्च करती है। यूं तो बात करें हमारे देश के लेफ्ट लिबरल सेकुलरों के लिए पाश्चात्य मीडिया, पाश्चात्य रिसर्च, पाश्चात्य अखबार उनके लिए उनके जीने की घुट्टी हैं जो भारत विरोधी एजेंडा का भरण पोषण करते रहते हैं। मगर इस बार कुछ उलट ही हुआ है। पीयू रिसर्च ने इस बार ऐसा रिसर्च में अपना नया अपडेट लेकर आया है कि इस देश के जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरल हैं उनके लिए थोड़ी सी मानसिक उत्पीड़न दे सकता है। हिंडनबर्ग का रिसर्च आया था, तो हिंडनबर्ग को लेकर इस देश की तथाकथित लेफ्ट लिबरल सेकुलर और कुछ खैराती और कुछ हमारे जैसे यूट्यूब पर आकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाने वाले खैराती कुमार जैसे लोग हिंडन नदी के किनारे आकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जो विवेचना की है, तो कुछ को लगा कि जैसे अब्बा मिल गए, अब्बा मिल गए, अब्बा मिल गए। खैर, हम अलग बात करते हैं। हम बात करते हैं पीयू रिसर्च की। पीयू रिसर्च में जो नया अपडेट आया है, वैसे बात करें हम राष्ट्रवासियों के लिए, हम राष्ट्रवादियों के लिए, तो ये एक अच्छी बात है, खुशी वाली बात है कि उनके रिसर्च में बताया गया है कि पीएम मोदी से लोग खुश हैं। हर 10 में से 8 भारतीय जो हैं वो मोदी जी से संतुष्ट हैं। ये अमेरिकी थिंक टैंक पीयू रिसर्च सेंटर ने भी माना है नरेंद्र मोदी का लोहा, और जो उन्होंने सर्वे किया है, सर्वे में 68% लोगों ने माना है कि भारत का कद बढ़ रहा है, भारत की संभावनाएं बढ़ रही हैं और दुनिया भर में भारत के नाम और शोहरत है अब वो बुलंदियों पर है। अमेरिका ने इस सर्वे सिर्फ भारत में नहीं कराए बल्कि दुनिया भर के देशों में कराए, ऑस्ट्रेलिया में कराए, उन्होंने अफ्रीकी कंटिनेंट में कराए, उन्होंने अमेरिका में कराए, दुनिया भर में कराए। और ऐसी चौंकाने वाली बातें आई हैं तो कहीं ना कहीं लेफ्ट लिबरल सेकुलरों के माथे में बल पड़ता नजर आ सकता है। अगले साल लोकसभा चुनाव है और कुछ हमारे देश के नेता कह रहे हैं कि हम नरेटिव दबा देंगे, मतलब गर्दन दबा देंगे। शायद वैसी भावनाएं, वैसी मानसिकता रखने के वाले लोगों के लिए ये खबर है, ये मानसिक उत्पीड़न और मानसिक कलह भी घर में करा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। उनकी लोकप्रियता पर अब तो वाशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक ने भी अपनी मुहर लगा दी है। थिंक टैंक ने 23 देशों में सर्वे करके पाया कि अधिकतर ने भारत के प्रति अपना सकारात्मक रवैया दिखाया है। कुल मिलाकर 46% लोगों ने कहा है कि भारत को लेकर उनकी सोच में अब सकारात्मकता झलक रही है। वहीं मात्र 34% ने इसके उलट बात कही है। इससे साफ है कि भारत के प्रति दुनिया का अब नजरिया, रवैया बदल रहा है। वहीं 16% लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत के संबंध में अपने कोई भी विचार साझा नहीं किए हैं। भारत के रवैये को लेकर अगर हम सकारात्मकता की बात करें, सकारात्मक रवैये की बात करें, तो दुनिया भर में इजराइल में है, जहां इजरायली 71% लोगों ने कहा है कि वो भारत को लेकर फेवरेबल सोच रखते हैं। यहां तक कि कीनिया जैसा अफ्रीकी देश 64%, नाइजीरिया 60% और ब्रिटेन की हम बात करें 66% में भी अधिकतर लोगों की सोच भारत को लेकर सकारात्मक है। दक्षिण अफ्रीका 58%, जापान 55%, ऑस्ट्रेलिया 52%, इटली 52% भी लेकर सकारात्मक है। हम नजरिया भारत को लेकर सकारात्मक है। केवल दक्षिण अफ्रीकी ही एक ऐसा देश है जहां भारत को लेकर फेवरेबल नजरिया 50% के पार यानी कि 51% पर है। वहीं भारत में लोकप्रियता की बात करें, दुनिया भर की बात हुई। अब भारत में लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो यहाँ पर तूती बोलती नजर आ रही है।
विदेशों की बात करें तो जापान में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 41% और दक्षिण कोरिया में 40% लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास जताते हुए कहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं भारत पर। यहाँ 69% लोगों ने पीएम मोदी भरोसा जताया है, इसमें 24% का नजरिया सकारात्मक है, वहीं 55% का अति सकारात्मक है। वही हम विपक्ष की बात कर ले, अगर सत्ता पक्ष की हम नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो हम बात करें देश के युवा बैचलर 50 वर्षीय अधेड़ राहुल गांधी जी की बात करें तो राहुल गांधी को लेकर मात्र 26% लोगों का रवैया अति सकारात्मकता की श्रेणी में आ पाया है। कुल मिलाकर 62% लोगों का राहुल गांधी के प्रति फेवरेबल नजरिया है। और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो 46% लोगों का उनके लेकर फेवरेबल रवैया है। 34% लोगों ने राहुल गांधी के प्रति अपने नजरिए को नकारात्मक करार दिया है और राहुल गांधी के प्रति जो कुल मिलाकर 64% फेवरेबल नजरिया है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, वहीं 68% लोगों ने कहा है कि विश्व में भारत का दबदबा बढ़ रहा है, भारत का कद बढ़ रहा है। वहीं इस रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय वैश्विक मंच पर अमेरिका का कद बढ़ते हुए भी भारतीय लोग देख रहे हैं और चीन का कद घटते हुए भारतीय लोग देख रहे हैं। ये भारतीयों का नजरिया है, ये भारतीयों की वानगी है जो साफ साफ यहाँ पर दिखती और छलकती नजर आ रही। और ये जो प्यू रिसर्च आया है, तो अब प्यू रिसर्च पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे कि ये मोदी जी द्वारा यहाँ पर दखल है, मोदी जी द्वारा दखल दिया गया है कि अमेरिकी प्यू रिसर्च में। अगर अमेरिकी प्यू रिसर्च में यही बातें मोदी विरोध में लिखी गई होती तो ये छाती पर चपटा कर गुदवा कर प्यू रिसर्च दिखाते दुनिया भर के में जाकर, भारत के कोने कोने में जाकर, देखो भारत के प्रति नजरिया कितना खराब है, भारत के प्रति नजरिया कितना नकारात्मक है। अब प्यू रिसर्च का सकारात्मक रवैया आया है, यही हमारे देश के लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरल को कहीं न कहीं पीड़ा हो सकती है। उन्हें इस बात को मलाल होगा कि भारत में अल्पसंख्यक मामले में, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले में, भारत में दलितों पर हो रहे हमले में, भारत में दलितों पर हो रही पीड़ा में, भारत में हिंदू कितने पिछड़े हैं, सनातनी कितने पिछड़े हैं, ये हिंदू वाली सरकार, इस तरह में कोई रिसर्च नहीं आया है। ये कहीं न कहीं ना आ पाना इनकी पीड़ा को और कहीं न कहीं और ज्यादा जागृत करते नजर आ रही है। ये प्यू रिसर्च कुछ और इनमें दर्द और वेदना का लहर बढ़ा दिया है। अब ये दर्द का लहर ना कोई मेडिसिन ठीक कर सकता है, ना कोई दवा है, ना कोई इलाज है। ये दर्द और ज्यादा भारत विरोधी एजेंडे को हवा देने में इनके लिए कारगर साबित होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।